हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत है मेरे चैनल एनीवन पर। अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो। एपिसोड की शुरुआत में ली ग्रास पर लेटा होता है और अपने मन में सोचता है, मैं यहाँ पे बहुत समय से हूँ तो मेरी मॉम मेरे लिए चिंता कर रही होगी। मॉम, आप चिंता मत कीजिए, मैं बहुत ही जल्दी आ रहा हूँ आपके पास। ब्रेड एक तितली को देखता है और उसको पकड़ने के लिए वो जाता है, लेकिन नीचे खाई होता है। ली जाकर उसके एक को पकड़ के उसको पीछे टानता है और ब्रेड को बोलता है, अपना ध्यान रखो, अगर तुम मर गए तो मैं भी मर जाऊंगा। तुमने तो मुझे बहुत ज्यादा मुश्किल में डाल दिया। और अपना सिस्टम को ओपन करता है। सिस्टम ओपन करने के बाद वो बोलता है, बीस्ट किंग को मारने के बाद मुझे बहुत ही ज्यादा लार्ज अमाउंट में एक्सपी मिला था, लेकिन स्लिप मेरा 10 लेवल अप हुआ और मुझे 15 स्किल पॉइंट मिला। लेकिन ये काफी अजीब है कि वो अंकल बैटल के बाद ही डिसअपेयर हो गया। कोई बात नहीं, मुझे पहले अपना पॉइंट को ऐड करना होगा। और अपनी स्किल को ओपन करता है। स्किल को ओपन करने के बाद वो बोलता है, मैंने अभी अपनी चाउ एलिमेंटल स्किल को अवेकन किया है, इससे मुझे 90% एचपी कंज्यूम तो हो जाती है, तो ये अच्छी स्किल है, लेकिन मैं इसकी वजह से अपनी डिफेंस को इग्नोर नहीं कर सकता। और एक पोशन का स्किन ओपन करता है। उस पोशन को देखकर बोलता है, ऑल्थ्रो इस पोशन का यूज करने के बाद मेरी इंस्टेंटली एचपी फुल्ली रिकवर हो जाएगी, लेकिन इसको खरीदने के लिए मुझे अपना 8 लेवल कॉस्ट देना होगा। इसको लेने के बाद मेरा स्किल बहुत ही ज्यादा हाई डिफेंस में आ जाएगा, तो मुझे अभी फिलहाल के लिए मुझे ऑफेंस और डिफेंस पे ध्यान देना होगा। और अपने एजिलिटी को कुछ पॉइंट देता है, और एजिलिटी को पॉइंट देते ही उसकी बॉडी में उसका इफेक्ट होता है। ली की स्किन पर एक मैसेज होता है। ली उस मैसेज को देखकर बोलता है, एक मैसेज। और जब उस मैसेज को ओपन करता है तो उसमें बस्टिंग स्वीट हार्ट का 100 मैसेज होते हैं। ली उस आईडी को शॉक होते देखकर बोलता है, ये आईडी तो ज़्याओमे का है, क्या मैं सच में ज़्याओमे का मैसेज को रिसीव कर सकता हूँ? लेकिन मुझे इस बात से यकीन नहीं हो रहा कि मैं दूसरी वर्ल्ड के साथ भी कम्युनिकेट कर सकता हूँ, लेकिन उसका मैसेज का ऑप्शन नहीं आ रहा होता। कुछ देर बाद वो मैसेज का ऑप्शन आता है। ली उसको टैप करता है और उसमें ज़्याओमे ने उसे मैसेज दिए होते हैं। ज़्याओमे बोलती है, ली क्या तुम ऑनलाइन हो? मैं तुम्हारा नेबू विलेज के चर्च के पास तुम्हारा वेट कर रही हूँ, जल्दी आओ वरना मैं पागल हो जाऊंगी। वैसे तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हारा यहाँ पे बहुत टाइम से वेट कर रही हूँ, इग्नोर करना बंद करो। अगर तुमने मुझे ऐसे ही इग्नोर किया तो मैं कल स्कूल पे जाकर तुम्हें इसका लेसन दूंगी। और ली दूसरा मैसेज पढ़ता है। उसमें ज़्याओमे बोलती है, मैंने पहले ही अपना मिशन को कंप्लीट कर लिया है और मैं ऑफलाइन हो रही हूँ। मैंने तुम्हें एक मैसेज दिया है, तुमने मुझे इसका रिप्लाई क्यों नहीं दिया? कोई बात नहीं, मैं तुम्हें कल स्कूल पे इसका पे करूंगी। ली दूसरा मैसेज पढ़ता है। उसमें ज़्याओमे बोलती है, तुम आज स्कूल क्यों नहीं आए? क्या तुम्हें गेम की इतनी ज्यादा लत लग गई? मैं पुलिस को कॉल करके बता दूंगी कि तुम स्कूल नहीं आ रहे हो और पुलिस तुम्हारे घर पे जाके तुम्हें ढूंढेगी। और ज़्याओमे और एक मैसेज देती है। ली उसको पढ़ता है, आज हमारे स्कूल पे जूयू और जाइफेंग दोनों स्कूल पे नहीं आए। क्या तुम्हें पता है आज हमारे क्लासरूम पे पुलिस क्यों आई थी? और एक मैसेज देती है। ली उसको पढ़ता है, आज सुबह हमारे क्लासरूम पे एक गंजा अंकल आए थे। उन्होंने हमें बताया कि तुम और तुम्हारी मॉम इस सिटी से बाहर जा रहे हैं। तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? क्या तुम इसलिए यहाँ से जा रहे हो? मैं तुमसे मेरा होमवर्क कराती थी। अगर तुम मुझसे गुस्सा हो तो मुझे इग्नोर करो, लेकिन यहाँ से जाओ मत। एक्चुअली मुझे तुम्हारे साथ रहना पसंद है। अगर तुमने मेरा मैसेज को देखा तो प्लीज इसका रिप्लाई करना। ली उस मैसेज को देखकर अपने मन में सोचता है, तो इसका मतलब मुझे अभी भी ऑनलाइन दिखा रहा है, लेकिन मेरी मॉम इस सिटी से दूसरी सिटी क्यों जा रही है? और मुझे सच में कोई आइडिया नहीं है कि वो गंजा अंकल कौन है। मुझे कभी उसके बारे में कोई बताया नहीं। क्या वो मेरी मॉम का कोई फ्रेंड हो सकता है? लेकिन एक मिनट, क्या मॉम इस सिटी से दूसरी सिटी इसलिए जा रही है क्योंकि मेरी सोच तो यहाँ पे है, लेकिन मेरी फिजिकल बॉडी तो घर पे ही होगी ना? तो शायद मुझे हॉस्पिटल शिफ्ट कर रही है। लेकिन अगर उनको हॉस्पिटल शिफ्ट करना होता तो हमारे हाउस को सेल क्यों करती? अगर सेल करके वो दूसरी सिटी जाना चाहती है तो हमारे सिटी पर ही एक बहुत ज्यादा अच्छा हॉस्पिटल है जो कि बी सिटी के अंदर है, लेकिन उसके लिए हमारे घर को सेल करने की कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि मेरी मॉम के पास इतना अमाउंट तो पैसा है ही। लिए अपना सर को पकड़ लेता है और फर्स्ट एड होकर बोलता है, मुझे सच में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वहाँ पे हो क्या रहा है, मैं कैसे पता करूँ? ब्रैड एक फूल लेकर ली के पास आता है और उसको दिखाता है। ली फर्स्ट एड होकर उसको हाथ मार के दूर कर देता है। उसको बोलता है, कहीं और जगह खेलो, मुझे डिस्टर्ब मत करो। ब्रैड नीचे पड़ा होता है और अपने लैंग्वेज में बोलता है, बैड पापा, और वो ऐसा एक्सप्रेशन बनाता है जो देखने के बाद ली बोलता है, नहीं अभी नहीं। और वो चिल्ला देता है। चिल्लाने के बाद उसके पास पनिशमेंट एक्टिवेट हो जाती है और उसे बोलते हैं, तुमने फिर से इसे रुलाया है, इसलिए तुम्हारा पनिशमेंट एक्टिवेट होता है। ली बोलता है, सच में मेरी लाइफ तो बहुत ज्यादा बेकार है। और वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है। ट्रांसपोर्ट होते ही वो एक वल्केनो एरिया पर आ जाता है। वहाँ पे एक मॉन्स्टर अपीयर हो जाता है। ली उसी फूल को ब्रेड को देता है। उसे बोलता है, मुझे माफ करना, मुझे सच में कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और ली अपने एलिमेंटल पावर को एक्टिवेट करके बोलता है, चलो इसे जल्दी से खत्म करते हैं। वहाँ से सीन चेंज होकर ट्रीटमेंट सेंटर के पास आता है। ट्रीटमेंट सेंटर के बेलकोनी पर ब्रोस खड़ा होता है और अपने मन में सोचता है, मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा, मैंने ओब्रे उबुले को देखा और वो मुझसे भी मिलने आए थे, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि वहाँ पे जो फाइट हुई थी उन सारी डिटेल को हाइड रखने के लिए। बट मुझे समझ में नहीं आ रहा है वो मुझसे हाइड करने के लिए क्यों बोल रहे हैं, उनका इस बात पे इंटेंशन क्या है। और हमें वो पास्ट दिखाता है जिस समय ग्रैंडपा ओब्रे ब्रोस से मिलने आए थे। ब्रोस ग्रैंडपा को बोलता है, क्या आप सच में वही 12 हीरो में से एक हैं, उबुले, जिसने डीमन क्रॉक को उस बैटल में हरा दिया था? और आप तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट लाइटिंग वॉरियर हो। मैंने कभी नहीं सोचा था मैं इस लाइफ में आपसे कभी मिलूंगा। क्या आप भी यहाँ पे ट्रैप हो चुके हो? ग्रैंडपा बोलते हैं, ये सारी पास्ट की बातें हैं और हाँ, मैं अभी बहुत ज्यादा बुरा हो चुका हूँ। मैं यहाँ पे बहुत समय से ही हूँ और वैसे भी वो सारी बातें को बहुत ज्यादा समय हो चुका है।
ब्रोस बोलता है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने उस रूमर्स के हीरो को आज मैं सामने देख रहा हूँ। क्या आपको मुझसे कुछ चाहिए? ग्रैंडपा बोलते हैं नहीं, मुझे तुमसे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस तुम मुझे एक प्रॉमिस दो। ब्रोस बोलता है एक प्रॉमिस? आपको ऐसा कौन सा प्रॉमिस चाहिए कि आप मुझे पर्सनली मिलने के लिए आए? ग्रैंडपा बोलते हैं चेंग जिंगली के बारे में तुम्हें मुझे एक प्रॉमिस दो। अगर कोई तुम लोगों से पूछे कि ली ने उस बीस्ट किंग को कैसे मारा तो मुझे मुझे खुशी होगी कि तुम लोग अपना दिमाग का यूज करो और दूसरी डायरेक्शन मोड़ दो। जो भी पूछे तो उनको इन्फॉर्मेशन दो, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है उन सारा इन्फॉर्मेशन को तुम लोग हाइड रखो। ब्रोस बोलता है अंकल उबुलेई, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। मुझे नहीं पता आप हमसे वो सारी इन्फॉर्मेशन को हाइड करना क्यों चाहते हैं, पर हम लोग इस बारे में किसी को नहीं बताएंगे। ग्रैंडपा अपनी चेयर से उठ जाते हैं और गेट की तरफ जाते हुए बोलते हैं तुम्हारा शुक्रिया, तो अब मैं तुम्हें ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करूंगा, तुम यहाँ पे आराम करो और जल्दी से ठीक हो जाओ। ब्रोस ग्रैंडपा की तरफ देखकर अपने मन में सोचता है मुझे नहीं पता था कि 12 हीरो में से एक हीरो यहाँ पे ट्रैप हो जाएगा। अब ये इम्पॉसिबल है इस जगह से बाहर जाना। ग्रैंडपा जाते हुए ब्रोस को बोलते हैं ऑल्सो इस जगह से हर कोई जाना चाहता है। इस जगह से जाने के लिए हमें लाटोनाया डेजर्ट पर जो हिडन गॉड पैलेस है उसे ढूंढना होगा, तभी यहाँ से जा सकते हैं। वैसे भी मैं इस टाउन से टैलेंटेड लोगों को ढूंढ रहा हूँ। अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो इस टाउन के साउथ साइड पर आ जाना और वहाँ पे मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। और ग्रैंडपा वहाँ से चले जाते हैं। ग्रैंडपा जाते ही ब्रोस अपना पास्ट बंद कर देता है। ब्रोस को पीछे से आवाज आता है तुम अभी तक यहाँ पे खड़े हो, और पीछे से पीलोगा आता है। पीलोगा बोलता है मुझे तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम बहुत जल्दी हील हो चुके हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इतनी रात तक तुम जागो, अभी सो जाना चाहिए तुम्हें। ब्रोस बोलता है इस ट्रीटमेंट सेंटर के हाईली डॉक्टर का शुक्रिया, उनकी वजह से मेरी बोन हील हो गई है, लेकिन कुछ दिनों से मैंने जो एक्सपीरियंस किया उससे मेरा दिल बिल्कुल भी अपनी जगह पे नहीं है। 12 हीरो में से एक हीरो उसने मुझसे चेंग जिंग ली और गॉड पैलेस के बारे में बात की। पिलोगा बोलता है तुमने अभी क्या कहा, क्या ये सच में वही 12 हीरो में से एक है ओब्रे उबुलेई? ब्रोस बोलता है हाँ, मैं बिल्कुल भी उन्हीं की तरह सेम वॉरियर बनना चाहता था। मेरे पास उनका एक फोटो था तो मैंने उस फोटो को देखा था, अगर मेरे पास वो नहीं होता तो मैं इन्हें नहीं पहचान पाता। पिलोगा बोलता है कभी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। जिसने ब्लैक सी पर अकेले जाकर उस स्कैरी डेमन को मारा है और उसने उस मौत को चकमा दिया है, वो यहाँ पे कैसे ट्रैप हो सकता है? ब्रोस बोलता है 12 हीरोज कोई टाइटल नहीं है, बल्कि 12 हीरो तो इस वर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लोग हैं। हर 5 साल के अंदर एक बैटल होता है और उसी में डिटरमाइन होता है कौन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हर गिल्ड से 5 लोगों को भेजा जाता है इस टूर्नामेंट पे फाइट करने के लिए। वहाँ पे 12 गिल्ड्स उन सारी स्ट्रॉन्गेस्ट हीरो को सिलेक्ट करेगी जो फाइनल में जाएगी। उस साल ब्लैक हॉर्स और थंडर गिल्ड सारे दुनिया को चौंका दिया, क्योंकि उस समय ओब्रे उबुले ने पूरी दुनिया को अपनी पावर शो कराई थी। भले ही उबुले की थंडरबर्ड गिल्ड, चेंगबू की और अजर्स की फोनिक्स गिल्ड है, इन दोनों गिल्ड ने उबुले की गिल्ड को हरा दिया, लेकिन फिर भी ये दोनों ही बड़े मुश्किल से जीते थे। लेकिन कुछ दिन पहले ही बना हुआ थंडरबर्ड गिल्ड ने ऑलमोस्ट सारे 12 हीरो को उबुले की मदद से हरा दिया। लेकिन कुछ समय बाद कुछ लोग सोचते हैं ओब्रे उबुले के साथ और भी 5 लोग मारे गए, लेकिन ओब्रे उबुले तो यहाँ पे ट्रैप हो चुका है। उबुले जब अकेले ब्लैक सी पर जाकर मॉन्स्टर क्विनिक को मारा, उसके बाद वहीं से वार खत्म हो गया। उस कहानी को सुनकर मुझे तब तक झटका लगा जब तक मैं कुछ सोच नहीं पाया। चेंग जिंगली की कम्बैट एबिलिटी उन 12 हीरो की तरह है। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। तो गाइस, अगर आप लोग को एपिसोड अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दो और सब्सक्राइब करके पास में बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो। इस वीडियो पे लाइक एम रखता हूँ 700 लाइक का, जल्दी से कंप्लीट कर दो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।